আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰোশী হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। দুৰ্নীতিৰ গোচৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সতীৰ্থক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। দিল্লী চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। দিল্লী জল বৰ্ডে কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জৈনক। আৰু সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আন 6জনকৈ বিষয়া। সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ উত্তাল দিল্লীৰ ৰাজনীতি। এই গ্ৰেপ্তাৰী কাৰ্যক বেআইনী আৰু আক্ৰোশী আখ্যা দিছে আপে। পঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কেজৰিৱালৰ। পূৰ্বে তথাকথিত আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈন। আৰু আচলতে সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, মনীষ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিঙৰ দৰে নেতা। এই গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানে পতন মাতিছিল দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ। सत्येंद्र जैन को इसलिए अरेस्ट किया गया है कि हर चुनाव के पहले बीजेपी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी को दबा के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चुनाव जीता जाए। आपको याद होगा जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, मुझे गिरफ्तार किया गया था। अभी पंजाब का चुनाव है तो पंजाब में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, उसको मालूम है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, तो अपनी वो खिसियाहट और बौखलाहट में ये कार्रवाई कर रहे हैं। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो पंजाब के सह प्रभारी हैं, वहाँ संगठन निर्माण के काम में जुटे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनको एक फर्जी बेबुनियाद झूठे 2 साल पुराने मामले में, जब वो थे भी नहीं तो उस वक्त जेल में थे, उस मामले में उठा के उनको जेल में डाल दिया जबरदस्ती, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के। सत्येंद्र जैन पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, आगे भी बाइज्जत बरी होंगे। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं है। ये मामला है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट का, ये मामला है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का, ये मामला है। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया, और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहाँ पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहाँ पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि अहंकार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। इतना अहंकार मत करो। आखिरकार आपको भी देश के लोगों ने वोट दे के चुना है। अगर इतना अहंकार हो